नमस्कार दोस्तों। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। इसके बाद कार्तिक मास का आरंभ होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है शरद पूर्णिमा के रात को खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे रखा जाता है और ऐसा मानना है कि इस खीर में चंद्रमा की रोशनी से अमृत घुल जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज मैं शरद पूर्णिमा पर एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी 2 पुत्री थी। दोनों बहुत पूजा पाठ करती थी। वो लोग पूर्णिमा का व्रत भी करती थी, शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। जब दोनों लड़की व्रत करती तो बड़ी वाली तो अपना व्रत पूरे नियम से करती, पूरा दिन व्रत रात रखती, जैसे नियम होता है वैसे करती। लेकिन छोटी वाली व्रत अधूरा ही छोड़ देती और खाना खा लेती। ऐसे ही दिन बीतता गया। दोनों बड़ी हो गई, दोनों का विवाह हो गया। तो जब विवाह होने के बाद बड़ी वाली को बच्चा हो गया, 2-3 बच्चे हो गए। छोटी वाली को जब भी बच्चा होता, कुछ समय के बाद उसका बच्चा मर जाता। वो बहुत दुखी थी। एक दिन सेठ जी एक साधु महात्मा के पास ले गए अपनी छोटी वाली लड़की को कि क्या कारण है कि इसका बच्चा मृत हो जाता है। तो वही साधु जी बताएं कि इसने जब भी शरद पूर्णिमा का व्रत रखा, अधूरा रखा है, व्रत पूर्ण नहीं किया है, इस कारण इसके बच्चे होते ही मृत हो जाते हैं। इसके कर्मों का फल है कि इसे मृत बच्चे हो जाते हैं। इसे अब जब भी शरद पूर्णिमा आए तो पूर्ण विधि विधान से उसका व्रत करे, लक्ष्मी माता श्री हरि विष्णु भगवान का पूजा पाठ करे और विधि विधान से व्रत करे। फिर छोटी वाली लड़की वैसा ही व्रत की। व्रत के कुछ समय के बाद उसको एक पुत्र हुआ। कुछ दिन पुत्र तो जीवित रहा, लेकिन एक दिन वो भी मर गया। जैसे ही उसका पुत्र मतलब मृत्यु हो गया तो एक कपड़े से ढक के एक खाट पर लेटा दी थी। तब तक उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई। उसने उसी खाट पे कहा, बैठ जाओ दीदी, मैं पानी लाती हूँ। उसकी बड़ी बहन जैसे ही उस खाट पे पड़ी, उसने ध्यान नहीं दिया कुछ ढका हुआ है। उसका आंचल उस बालक पर चला गया। जैसे ही मृत बालक पर बड़ी बहन का आंचल गया, वो बच्चा रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन डांटने लगी छोटी बहन को, अरे कितनी तो बदमाश है, देख तो इस पे अपने बालक को सुलाई है और मुझे इस पे बैठा दी, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन उसके पैरों में गिर गई और बोली, दीदी मेरे बच्चा तो मृत हो गया था, अभी तुरंत मरा था, इसलिए मैं इसको ढक दी थी। देखो तुम्हारे आने से तुम्हारे आंचल पड़ते ही वो जीवित हो गया। तो उसने मतलब कि पूरा सब पूर्णिमा का व्रत उसकी बड़ी बहन एकदम विधि विधान से नियम से करती थी और छोटी नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे छोटी भी एकदम अच्छा से व्रत करने लगी पूरे नियम से और भगवान की कृपा से उसके बच्चे भी जीवित रहने लगे और दोनों का ज़िंदगी हंसी खुशी बीतने लगा। तो कहते हैं जैसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता ने उसके घर में अंधन और बच्चे को से भरा, वैसे ही सबके घर में अंधन बच्चे को भर दे। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की।